Welcome to Study with Tanu. I am so glad you are here. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज के व्लॉग में हम लोग करेंगे SBI कलर का रिव्यू। मैंने SBI कलर का एग्ज़ाम दे चुका है। मेरा 21 सितंबर को था, जो कि मेरा सेकंड शिफ्ट में था। 10 बजे 10:30 के आसपास मेरी रिपोर्टिंग टाइम थी। मेरा 11:30 एग्ज़ाम शुरू हुआ था और मेरा 11:30 to 12:30 वाला टाइमिंग था। तो मैंने SBI का एग्ज़ाम दे चुकी हूँ मैं, और अब मैं आज आपको अपना रिव्यू बताऊँगी कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पहला सेक्शन था लोगों का इंग्लिश का। इंग्लिश के सेक्शन में काफ़ी सारा पैराग्राफ आया था। जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो एग्ज़ाम बहुत बार दे चुके हैं, मेरा फ़र्स्ट टाइम था, मैं ये बता दूँ। जो बहुत बार एग्ज़ाम दे चुके हैं वो प्लीज़ मुझे थोड़ा टिप्स दें कि मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव करूँ नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। ये मेरा फ़र्स्ट अटैम्प्ट था विदाउट प्रिपरेशन, और अभी मैं प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है। ये मैंने ऐसे ही भर दिया था फॉर्म देखने के लिए कि मैं कर पाती हूँ कि नहीं। पहला क्या बोलते हैं, पैरा से काफ़ी सारा क्वेश्चन था, पैराग्राफ तो काफ़ी सारा था। मुझे तो 2 पैरा दिखे थे, मतलब कि लगभग 10 क्वेश्चन थे। इसका और SSC का काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। मैं SSC के बेसिस पे पढ़ रही थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस लगा SBI कलर का। मुझे बहुत सारे एरर वाले वर्ड्स दिखे थे, एरर वाले बहुत ही सारे वर्ड्स थे। मेरे में आइटम्स भी थे, काफ़ी सारे आइटम्स भी थे। सिनोनियम एंटोनियम के क्वेश्चंस भी थे। टोटल तो 30 क्वेश्चन तो रहते ही हैं, सभी को पता है। तो मेरे बहुत कम ही क्वेश्चन बन पाए। मैंने अप्रॉक्स 20 के आसपास बनाया होगा शायद। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और मैं देख रही थी टाइम इतनी जल्दी भाग रहा था ना। ऐसी नहीं बात है कि मैं मॉक टेस्ट नहीं दी थी। मैंने बहुत टाइम तो हुआ नहीं है, तो मैं 4-5 मॉक टेस्ट दी थी SBI कलर का। लेकिन एग्ज़ाम का प्रेशर के टाइम ना वो अलग ही लगता है। आप अगर घर पे बैठ के मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, तो वो भी आपको थोड़ा सा स्लो लगेगा एज़ कम्पेयर टू कि आप एग्ज़ाम में बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हो। उस टाइम अलग ही प्रेशर दिमाग पे आ जाता है। इसके बाद ना मैं रीज़निंग का बताती हूँ। रीज़निंग की बात करें तो रीज़निंग में 35 क्वेश्चन थे, जिसमें से मैंने इसमें भी 20 के आसपास ही किया। प्लीज़ मुझे जज मत करिएगा, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट अटैम्प्ट था, तो मैं इतना मैंने टारगेट किया ही था कि मैं इससे तो कम ट्राई करूँगी कि नहीं करूँ, तो मैंने इतना तो किया है। बहुत ही ज़्यादा टाइम कम था, मैं सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं कर पाई। कुछ क्वेश्चन तो मैंने छोड़ दिए। मैंने ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी छोड़ देती हूँ, बाद में देखूँगी, अभी जो मुझे आ रहा है मैं वो कर लेती हूँ। फिर क्या हुआ कि जो किया तो किया, उसके बाद कुछ टाइम ही नहीं बचा ये क्वेश्चन करने के लिए जो मैंने छोड़ा था। तो रीज़निंग में बता दूँ, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन थे। अल्फ़ा न्यूमेरिक में सारे चैप्टर से थे, मोस्टली सारे चैप्टर से क्वेश्चन थे। SSC में ऐसा नहीं होता है, ऐसे किसी चैप्टर से बहुत पूछ दिया, किसी से कम पूछ दिया, ऐसा हो रहा था। इसमें सारे चैप्टर से क्वेश्चन थे। और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे। उसके बाद पज़ल का क्वेश्चन था, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, DI तो मैथ्स का है। मतलब अभी मुझे इतना टॉपिक याद है, मतलब सभी टॉपिक से क्वेश्चन थे। जैसे मैंने SSC में बताया था कि इससे थे, इससे नहीं थे, तो इसमें मोस्टली सभी से क्वेश्चन थे। इसके बाद मैं बताती हूँ कौन-सी की बात करती हूँ, मतलब मैथ्स की। मैथ्स सबसे गंदा मेरा मैथ्स गया। मैंने इसमें लगभग 15 क्वेश्चन किए। मैं बता रही हूँ आप लोगों को रियल, क्योंकि मेरा सच में ख़राब गया है, बहुत ख़राब गया एग्ज़ाम। तो इसमें बता दूँ कि DI से क्वेश्चन थे,
सिंप्लीफिकेशन थे। देखो चैप्टर मुझे इसलिए पता है, कुछ सोचो कि मैंने पढ़ा नहीं चैप्टर, मुझे पता है क्योंकि मैं स्टार्ट कर दिया था मैंने प्रिपरेशन, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, इस वजह से DIC थे, सिंप्लीफिकेशन थे काफ़ी, इससे क्वेश्चन बहुत सारे थे, बहुत सारा। इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इसको भी इम्पॉर्टेंट। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस से थे, इससे थे प्रॉफिट एंड लॉस से, मिक्सचर एंड एलिगेशन से, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट से थे। काफ़ी सारे चैप्टर सबसे क्वेश्चन थे थोड़े थोड़े। तो बहुत ही गंदा गया मेरा पेपर। प्लीज़ जो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं मुझे टिप्स दीजिए कि मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर पाऊँ। इम्प्रूवमेंट क्या, पढ़ना ही पड़ेगा, मैंने तो पढ़ा ही नहीं था। लगभग मैंने 50 to 60 के बीच में क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। अभी देखो कितने मार्क्स आते हैं, पता नहीं। सबसे ज़्यादा ना मैंने बस ये देखा कि ना, मैं आपको तो बताती हूँ कि इंग्लिश पे सबसे ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे स्कोरिंग टाइम वैसे ही नहीं रहता है, बहुत जल्दी क्वेश्चन करना होता है। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम कर सकते हैं। और उसके बाद मेरा सेकंड फोकस है, पहला फोकस आप लोग जो तैयारी कर रहे हो सेकंड फोकस रीजनिंग पे, थर्ड में लास्ट में कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग यही होता है इसमें। इसी में ऐसा होता है ना कि सबसे कम क्वेश्चन हम लोग बना पाते हैं। रीजनिंग और इंग्लिश में तो तब भी काफ़ी क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन इसमें बहुत ही कम कर पाएंगे। तो मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ कि इस वाले पार्ट को आप लोग लास्ट में करिएगा। और यही था मेरा SBI का रिव्यू। बहुत ही ख़राब था, बता नहीं सकती कितना ख़राब था, उससे भी ज़्यादा ख़राब था। क्या बताऊँ मैं, मुझे रोना आ रहा है, मैं रो लूँ थोड़ा, बहुत गंदा गया। एंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। इस बेसिस पे मत करिएगा कि मुझे जज मत करिएगा कि मेरा ये एग्ज़ाम बहुत ख़राब गया है, क्योंकि मैं लिटरली बताऊँ तो ये मैंने 1 महीने का मेरी प्रिपरेशन थी। 1 महीने में क्या कर सकता है इंसान। तो मैं मतलब नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा उसमें मैं अपना 100 एंड 200% देने का कोशिश करूँगी कि मुझसे कोई भी मिस्टेक ना हो, और मैं अच्छे से क्वेश्चन, कम से कम पेपर को तो अच्छे से अटैम्प्ट कर पाऊँ, कट ऑफ के आसपास भी तो पहुँच पाऊँ। और यही था मेरा आज का रिव्यू SBI कलर का। ऐसी बात नहीं है, मैं अगर मेरे हिसाब से पेपर तो मुझे नहीं आता था, काफ़ी सारी चीज़ें नहीं आती थी और मैंने किया भी नहीं था। लेकिन अगर मैं पेपर का लेवल बताऊँ तो पेपर का लेवल मुझे मीडियम लगा। और पता है हो क्या रहा था मेरे साथ, जैसे मैं ये क्वेश्चन मान लो बना रही हूँ, ये एज एग्ज़ाम्पल है, जैसे मैंने 2 + 2 कर रही हूँ 4, मुझे ये क्वेश्चन करना है। मतलब ऐसा मेरे साथ हुआ क्वांट्स में कि मैं मतलब मैंने लगभग इतने क्वेश्चन कर लिए थे, 10 से ऊपर ही किए थे। मैं देखी 4 क्वेश्चन, मतलब ये 4 हो गया। अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वांट्स का बनाना है। देखा स्क्रीन पे रीजनिंग का खुल चुका था, मुझे शॉक लगा। अभी तो मैं क्वांट्स पूरा सॉल्व भी नहीं की कि रीजनिंग का सेक्शन खुल चुका है। अब मैं क्या करूँगी। इंसान थोड़ा पैनिक हो जाता है सिचुएशन में। बगल से एक आवाज़ आई थी एक लड़की की, सर शीट। मैंने देखा मेरी शीट ही नहीं भर रही है, इसने कितना लिख दिया, इसकी कितनी शीट भर गई। मेरे दिमाग में घूम रहा था ये, अरे इसने कितना लिख दिया, कितना पढ़ा होगा, कितना लिख दिया। मैंने तो शीट ही नहीं मांगी, मतलब दिया था उन्होंने, कम से कम 3 शीट दी थी। मेरा हो गया, काम चल गया। बहुत सारे क्वेश्चन आ ही नहीं रहे थे तो मैं क्या करती। एंड ये था मेरा आज का रिव्यू, बहुत ही गंदा वाला। मुझे पता है काफ़ी लोग ऐसे 90+ वाले रिव्यू वाले वीडियो बना रहे होंगे, आप लोगों के वीडियो देखना ज़्यादा पसंद करेंगे एज़ कम्पेयर टू मेरे वीडियो, लेकिन मैं अपना रियल रिव्यू दे रही हूँ। अगली बार मैं इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। एंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
बाय बाय, टेक केयर।